हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको करवाने जा रहा हूं क्लास 10th की केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 5 जो है, ठीक है, जो कि केमिस्ट्री में से है और जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आज हम पढ़ेंगे एसिड्स, बेस और सॉल्ट के बारे में। बेसिकली ये जो यूनिट है ये मैं आपको 3 से 4 मॉड्यूल के अंदर करवाऊंगा। आज की जो वीडियो होगी वो सिर्फ होगी इंडिकेटर्स के बारे में और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा एसिड्स और बेस के बारे में, ठीक है। बेसिकली ज्यादा हम आज के इस पार्ट में जो है, आज की इस वीडियो के आज हम अंदर करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर्स को पढ़ने से पहले हम एसिड्स और बेसिस के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे कि एसिड्स किन्हें कहते हैं और बेस किन्हें कहते हैं, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूनिट है जे, बेसिक इंट्रोडक्शन है आज के इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जैसे कि आपको बोर्ड के ऊपर दिख ही रहा होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड, बेस एंड इंडिकेटर्स के बारे में आज हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको नजर आ रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको नजर आ रही होंगी, देखिए। और सभी पिक्चर्स में आपको नजर आ रहा होगा कि सभी के हाथ में जो है वो लेमन है, ठीक है। सभी के हाथ में लेमन है और देखिए फेस का एक्सप्रेशन कैसा बना हुआ बच्चों का। जब भी वो लेमन को टेस्ट करते हैं तो किस तरह का फेस एक्सप्रेशन यहाँ पे बच्चों का बना हुआ है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, ये पिक्चर्स मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं। एक्चुअली एसिड्स वो होते हैं जिनको अगर टेस्ट किया जाए तो उनका टेस्ट सॉर होता है, खट्टा होता है, जैसे लेमन का हो गया। जैसे यहाँ पे बड़े सारे बच्चे लेमन का टेस्ट कर रहे हैं बट उनको कोई टेस्ट जो है वो उस टेस्ट में मजा नहीं आ रहा, खट्टा लग रहा है, उनको सॉर लग रहा है। तो एसिड्स कौन से हो गए? एसिड्स आपके आगे, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर सॉर टू टेस्ट, हैव एसिडिक इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सॉल्यूशंस आर एसिडिक। एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट, अगर उनको टेस्ट किया जाए तो उनका टेस्ट कैसा होता है? सॉर होता है, खट्टा होता है। जैसे लेमन हो गया, इमली हो गई, रॉ ग्रेप्स हो गए, ठीक है, रॉ मैंगो हो गया। तो ये सारे एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि उनके अंदर जो इंग्रेडिएंट होता है वो एसिडिक होता है, या फिर उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो भी क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं, जिसकी वजह से वो एसिड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक एसिड्स के बारे में कि एसिड्स को हम चेक कैसे कर सकते हैं। अब घर के अंदर आपके बड़ी सारी खाने की चीजें होती हैं, अगर किसी भी खाने की चीज के अंदर आपको खट्टा टेस्ट आ रहा है, ठीक है, जैसे इन बच्चों का चेहरा आप देख ही रहे होंगे किस तरह का बना हुआ है खाने के बाद। लेमन को जब वो खा रहे हैं तो उनका फेस एक्सप्रेशन हमें देखने से ही बन रहा है कि किस तरह का फेस एक्सप्रेशन उनका बन रहा है। तो वहां से हमको समझ लेना है कि वो जो सब्सटेंस है वो क्या है? एसिडिक है, यानी कि उसके अंदर एसिडिक इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो एसिड्स कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे लेमन बेचारा बड़ा ही दुख सा उसने चेहरा बनाया हुआ यहाँ पे, क्योंकि सभी बच्चे जब लेमन को खाते हैं तो उनका चेहरे का टेस्ट ही बिगड़ जाता है। तो उसको देखते ही बेचारे लेमन का भी जो चेहरा है, लेमन का भी जो फेस है वो थोड़ा सा बिगड़ गया है, ठीक है। तो लेमन क्या है? एसिड है, क्योंकि इसको अगर हम टेस्ट करते हैं लेमन को तो क्या आ जाता है? सॉर टेस्ट आता है, खट्टा आता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं विनेगर। विनेगर को भी अगर हम टेस्ट करें तो उसका भी टेस्ट कैसा होता है? सॉर टेस्ट होता है। तो यानी कि विनेगर भी क्या है? एसिड है। थर्ड देखते हैं, थर्ड है हमारा यहाँ पे टैमरिंड, इमली। इमली को भी अगर टेस्ट किया जाए तो कैसा टेस्ट होता है? खट्टा ही टेस्ट होता है, यानी कि इमली के अंदर भी क्या है? एसिडिक इंग्रेडिएंट्स है। तो इमली भी क्या हुई? टैमरिंड भी क्या हुई? एसिड हुई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टोमेटो है। अब टोमेटो भी कई बार क्या होते हैं? उनका भी टेस्ट सॉर होता है। तो टोमेटो भी जो है वो किस कैटेगरी में आता है? एसिड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक एसिड्स के बारे में। अगर आपको कोई पूछे एसिड्स क्या होता है तो सिंपल ठोक के जवाब दे दो कि एसिड वो सब्सटेंसेस है जिनका टेस्ट सॉर होता है, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन है एसिड के बारे में। तो ये हो गया हमारा बेसिक एसिड्स के बारे में। आगे देखते हैं। अब जो लेमन के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये तो बता दिया मैंने आपको कि ये सारे एसिड्स हैं। अब इनके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है भाई साहब, वो भी तो पता होना चाहिए कि कौन सा एसिड प्रेजेंट है इसके अंदर, कौन से एसिडिक इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर। तो जो लेमन होता है उसके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स आते हैं, चाहे वो ऑरेंज है, ठीक है, चाहे वो लेमन है,
इन सब के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। आगे विनेगर, विनेगर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो आपने कार्बोनेटेड कंपाउंड्स में भी पढ़ा होगा। हाइड्रोकार्बन्स जो हमने पढ़े थे उसमें फंक्शनल ग्रुप जो पढ़े थे उसमें एसिडिक एसिड एक नाम आता था, जिसका दूसरा नाम क्या होता था? इथेनोइक एसिड बोलते थे जिसको हम, ठीक है। तो ये सेकंड आ गया विनेगर, एसिटिक एसिड। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला भी आपको केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, C6H8O7 सिट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COH, ठीक है। इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन है यहाँ पे, इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट टैमरिंड का, जो टैमरिंड के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है, यानी कि इमली के अंदर अब कौन सा एसिड प्रेजेंट है? अगर आपसे पूछे कोई कि इमली के अंदर बताइए कौन सा एसिड प्रेजेंट है, आपने बताया तो कि इमली के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, बट कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है भाई साहब? टैमरिंड के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है वो होता है टार्टेरिक एसिड, उसका फॉर्मूला होता है C4H6O6। नेक्स्ट है टोमेटो। टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है टोमेटो के अंदर। और ऑक्सैलिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C2H2O4। एंड द लास्ट वन इज लेमन, वो तो बता ही दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। लेमन का जो है वो उसके अंदर एसिड जो प्रेजेंट होता है वो सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो एसिड्स कौन से हो गए? वो सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट ही जो है वो सॉर होता है, खट्टा होता है, वो आपके एसिड्स कहलाते हैं। अब कौन कौन से एसिड्स होते हैं उसके अंदर वो आपने पढ़ लिया। लेमन के अंदर होता है भाई साहब सिट्रिक एसिड, विनेगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड, टैमरिंड के अंदर, टैमरिंड को भी देखिए कितनी अच्छी लग रही है टैमरिंड यहाँ पे, ठीक है, खुश है। टैमरिंड के अंदर भी टार्टेरिक एसिड, टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पे आ जाता है, कुछ यहाँ पे पिक्चर्स आपको दी गई हैं। अब ये पिक्चर्स क्यों बताई गई हैं आपको वो देखिए। पहले वाले पिक्चर में देखिए यहाँ पे कौन सा वेजिटेबल यहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे कौन सा वेजिटेबल है जिसकी वजह से इस बच्ची की शक्ल जो है वो एकदम ही बिगड़ गई? कौन सा वेजिटेबल हो सकता है? उसके बाद नीचे ये कौन सा वेजिटेबल की पिक्चर दी है। अब ये जो वेजिटेबल है ये आपका क्या है? करेला है। और ये क्या है? खीरा, जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में खीरा कहते हैं, कुकुम्बर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बेसिस, ये है बेसिस की इंट्रोडक्शन की बेसिस क्या होते हैं। बेसिस वो सब्सटेंसेस हैं जिनको अगर टेस्ट किया जाए तो वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, कड़वे होते हैं, ठीक है। उनका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है। जैसे एसिड का खट्टा होता है, बेस का कड़वा होता है। जैसे करेला हो गया, ठीक है। सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट आर बेसिस, जैसे कुकुम्बर है, खीरा, ठीक है। देखिए कैसा नाच रहा है, क्योंकि इसको पता है जैसे ये कोई टेस्ट करेगा उसका जो मुंह का टेस्ट है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा, तो उसको देख के ये खुश हो रहा है कि मैं ऐसा हूं, ठीक है। अपनी ये प्रॉपर्टी बता रहा है उसको कि कैसा हूं मैं, मुझे खाओगे तो कैसा फील होगा आपका, बिटर टेस्ट आएगा। तो ये कुकुम्बर के अंदर कौन सा क्या प्रेजेंट होता है? बेस प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसको खाने पे कैसा टेस्ट आता है? बिटर टेस्ट आता है, कड़वा जो है वो हमें कड़वापन लगता है। उसके बाद बिटर गोर्ड, ठीक है, करेला जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर भी बेस प्रेजेंट होता है, क्योंकि अगर टेस्ट जैसे सब्जी भी बनती है इसकी, कहीं मैक्सिमम घरों में सब्जी बनती होगी, ठीक है, करेले की, तो उसको टेस्ट करते तो कैसा टेस्ट होता है उसका? कड़वा टेस्ट होता है। क्यों? अब कड़वापन क्यों होता है उसके अंदर? क्योंकि भाई साहब उसके अंदर बेस प्रेजेंट है, इसलिए वो कड़वा है। तो हम चीजों को क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट। अगर कोई बिटर है तो वो बेस है, अगर कोई सॉर है तो वो एसिड है। आगे देखते हैं, ठीक है। सॉरी, ये है फेनुग्रीक, ये भी एक सब्जी होती है, इसको भी अगर टेस्ट किया जाए तो बिटर होता है, ठीक है। तो ये हो गया बेस के बारे में आपका कि बेसिस क्या होते हैं, ठीक है। एसिड्स और बेस की बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता चल गई कि एसिड्स कौन से हैं और बेसिस कौन से हैं। एसिड्स जिनका टेस्ट क्या होता है? सॉर होता है, जैसे टैमरिंड, लेमन, ठीक है, रॉ मैंगो, रॉ ग्रेप्स, रॉ ऑरेंजेस, ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स जितने भी आते हैं। और बेसिस वो सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट जो है वो क्या होता है? बिटर होता है, जैसे कुकुम्बर, ठीक है, और भी बड़ी सारी चीजें आ जाती हैं जिनका टेस्ट जो है वो बिटर की कैटेगरी में आता है, जैसे आपने पीछे एग्जांपल में पढ़ा। अब यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है, ये एक रोड है और यहाँ पे कुछ सिग्नल्स आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है, रेड, येलो और ग्रीन। अब जब आप रोड पे जाते हैं तो ये 3 सिग्नल आपको क्या बताते हैं? रेड का मतलब क्या होता है?
अब ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, ये आगे आपको वीडियो में पता चलेगा कि क्यों मैं आपको अब अचानक से ये केमिस्ट्री से मैं आपको रोड के ऊपर क्यों ले आया। भाई एसिड बेस पढ़ रहे थे, एसिड बेस से हम कहाँ पे आ गए, ये रोड के ऊपर क्यों आ गए। तो इसका भी एक पीछे लॉजिक है, वो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे आपको सिग्नल्स नजर आ रहे हैं जैसे, अब ये सिग्नल्स क्या बता रहे हैं, ठीक है, रेड, येलो और ग्रीन। रेड का सिग्नल, अगर रोड के ऊपर आपको सिग्नल रेड सिग्नल मिलता है तो उसका क्या इंडिकेशन होता है कि रुक जाइए भाई साहब, यहीं पे रुक जाइए, आगे मत बढ़िए, ठीक है। येलो होता है तो येलो का मतलब क्या होता है कि आपने लेफ्ट राइट देखिए और फिर गाड़ी को पास कीजिए। और ग्रीन का मतलब होता है कि दौड़ा दीजिए गाड़ी आगे बिल्कुल, ठीक है। तो ग्रीन होता है कि आप गाड़ी निकाल सकते हैं। तो ये जो तीनों सिग्नल्स है ये कुछ ना कुछ इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल्स जो है ये कुछ ना कुछ इंडिकेट करते हैं। Each of three colors of the signal indicates the activity of expected from the pupil, that is to stop, to be ready and to go। तीनों सिग्नल्स जो है वो कुछ ना कुछ बताते हैं कि चलना कब है, रुकना कब है और इधर उधर देख के कब चलना है, ठीक है। तो ये सिग्नल्स जो है वो आपको इंडिकेट करते हैं कि आपको अपनी गाड़ी कब चलानी है, कब रोकनी है और कब लेफ्ट राइट देख के आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए अब इसका रिलेशन जो है वो हमारे एसिड बेस और सॉल्ट के साथ क्या है। जो रोड के रूल्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स को, ठीक है। जो रोड के रूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स को इंडिकेट करते हैं। सिमिलरली जो एसिड्स और बेस होते हैं उनको इंडिकेट करने के लिए क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि आज हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे रोड के रूल्स को इंडिकेट करने के लिए ट्रैफिक सिग्नल होता है, उसी तरह से एसिड बेस को इंडिकेट करने के लिए इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स। अब जो कॉमन एग्जांपल है इंडिकेटर की वो क्या होती है, लिटमस पेपर। जनरली वो आप स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको लेबोरेटरी के अंदर ये लिटमस पेपर मिल जाता है। छोटा सा पेपर होता है ये रेक्टेंगुलर शेप का और दो तरह का होता है, एक ब्लू होता है और एक रेड इन शेप होता है, ठीक है। ये कॉमन मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इंडिकेटर की, ठीक है। कौन सा, लिटमस पेपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिटमस पेपर, ये पिक्चर आपको नजर आ रही है कि ये लिटमस पेपर होता है इस तरह से, ठीक है। ब्लू इन कलर एंड रेड इन कलर, दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, एक ब्लू इन कलर होता है, एक रेड इन कलर होता है। अब इनका काम क्या होता है, इंडिकेटर्स का जनरली काम क्या होता है, एसिड और बेस को फाइंड आउट करना कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। एक तो हमने फाइंड आउट कर लिया बाय टेस्ट, टेस्ट से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एसिड कौन सी है और बेस कौन सी है। बट अगर आपको बोला जाए कि भाई बिल्कुल टेस्ट करके नहीं बताना, आप ऐसे आपके सामने सब्सटेंस रखे हैं, आपको चेक करके बताना कि कौन से एसिड है कौन से बेस है विदाउट टेस्ट करके, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, आप इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लिटमस पेपर हो गया, लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है, ठीक है। इसको अगर एसिड के अंदर डालेंगे तो लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा और अगर बेस के अंदर डालेंगे तो भी लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा। अब क्या कलर चेंज होता है वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। The acidic and basic nature of the compounds can also be indicated by some natural as well as chemical substances known as natural indicators। जो नेचुरल, अब इंडिकेटर्स तीन तरह के होते हैं, ठीक है। बेसिकली एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, एक होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स और एक होते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स जो नेचुरली हमें मिलते हैं, ठीक है, जैसे लिटमस पेपर हो गया, टर्मरिक पाउडर हो गया, ये नेचुरल इंडिकेटर्स है क्योंकि ये नेचर से मिलते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो है वो लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, जो लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। और थर्ड टाइप के होते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। अब सबसे पहले पढ़ लेते हैं लिटमस पेपर के बारे में। अब यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स नजर आ रही होंगी, ठीक है। कुछ एक पेड़ की पिक्चर है, ये एक ट्री की पिक्चर है। अब कौन सा ट्री है वो देखिए। लिटमस के बारे में पहले, इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर यूज्ड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। एक नेचुरल इंडिकेटर है ये जो क्या काम करता है, डिटरमाइन करने में किसकी, एसिडिक और बेसिक बिहेवियर किसी भी सब्सटेंस का चेक करने के लिए कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है, उसको चेक करने के लिए नेचुरल इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है, जो कौन है, लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर, ध्यान रखिए, लिटमस पेपर कौन सा इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है, क्योंकि ये हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स लीशंस,
लिटमस पेपर कौन से प्लांट से मिलता है? लीशन प्लांट से, जो आपको पीछे पिक्चर अभी नजर आ रही थी, ये लीशन प्लांट था, ठीक है, जिससे हम लिटमस पेपर ऑब्टेन होता है नेचुरली। अब जो एल्गे होता है, ठीक है, उस ट्री के ऊपर जो एल्गे होता है वो प्रोवाइड क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है, और फंगस जो है वो प्रोवाइड करता है उसको शेल्टर, जो लिटमस होता है, ठीक है, लिशंस हो गया। अब यहां पे देखिए, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ये जो ऊपर सबस्टेंस है, ये जो ऊपर ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये क्या है? लिटमस है। इसे हम क्या कहेंगे? लिटमस कहेंगे, ठीक है, ये लिटमस होता है, इसे हम लिटमस कहते हैं। और लिशंस क्या है? लिशंस जो जैसे मैंने बताया कि लिटमस कहां से ऑब्टेन होता है? लिटमस आपको मिलता है कहां से? ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, जिसका नाम क्या है? लिशंस है। और लिशंस क्या है? एक प्लांट है जो कि थैलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है, ठीक है। ये हो गया नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। लिटमस पेपर क्या यूज है इसका? टू डिटरमाइन द एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस को अगर आप बिना टेस्ट किए चेक करना चाहते हैं कि वो एसिड है या बेस है, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर हो, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हो, या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर हो। सबसे पहले हम यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कलर जो लिटमस का होता है वो क्या होता है? पर्पल होता है, ठीक है, पर्पल इन कलर होता है। अब यहाँ पे देखिए इंडिकेटर्स किस तरह से हम एसिड और बेस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दो कंटेनर हैं और दोनों कंटेनर के अंदर कोई ना कोई सबस्टेंस है, ठीक है, कोई ना कोई सबस्टेंस। यहाँ पे एक कंटेनर के अंदर एसिड हो सकता है और एक कंटेनर के अंदर बेस हो सकता है। अब कैसे पता चले भाई साहब कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है? इस कंटेनर के अंदर क्या है? एसिड है या बेस है? इस कंटेनर के अंदर क्या है? एसिड है या बेस है? कैसे पता चले? टेस्ट हमने करना नहीं है, विदाउट टेस्ट हमने चेक करना है। तो क्या करेंगे? लिटमस पेपर की हेल्प लेंगे। लिटमस पेपर को क्या करेंगे हम? इसके अंदर फर्स्ट बीकर जो है, इसके अंदर हम क्या डालेंगे? रेड लिटमस पेपर को पहले डालेंगे। अब जब रेड लिटमस पेपर को डाला, फिर दूसरी साइड हम इसमें सेम, मैंने बताया लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, एक रेड होता है, एक ब्लू होता है। पहले हमने रेड लिटमस पेपर को डाला और फिर उसके बाद हमने ब्लू लिटमस पेपर को डाला इसके अंदर। जब रेड लिटमस पेपर को डाला तो देखिए नीचे कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिला यहाँ पे। बट जैसे ही हमने ब्लू लिटमस पेपर को डाला तो देखिए ब्लू से यह जब सोल्यूशन के अंदर गया, सबस्टेंस जो इस बीकर के अंदर था, तो इसका कलर क्या हो गया? रेड हो गया। यहाँ पे देखिए ब्लू का जैसे डाला तो कलर उसका क्या हो गया? चेंज हो गया। अब दूसरा बीकर है, दूसरे बीकर में क्या दिया है? रेड रिमेन्स रेड एंड ब्लू चेंजेस टू रेड। अब क्या होगा? जो रेड है वो इस बीकर के अंदर रेड ही रहा, उसका कलर चेंज नहीं हुआ। बट जो ब्लू है उसका कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। किसमें? रेड में। तो इसका मतलब क्या है? अगर लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर का कलर ब्लू से रेड में चेंज होता है तो इट मींस वो क्या है? एसिड्स हैं। इट मींस वो क्या है? एसिड्स हैं। तो मींस इस सॉल्यूशन के अंदर, इस बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन है वो क्या है? एसिड है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पे सेकंड एक बीकर दिया गया है, इसमें क्या है? ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे। जब ब्लू लिटमस पेपर डाला तो इसके अंदर कोई भी चेंज नजर नहीं आया हमें, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, ब्लू है, ब्लू ही रहेगा, ये कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर। बट सेकेंडली जब हमने इसके अंदर रेड लिटमस पेपर डाला तो देखिए रेड लिटमस से ये किस में चेंज हो गया? ये ब्लू में चेंज हो गया। रेड लिटमस से किस में चेंज हो गया? ब्लू में चेंज हो गया। तो वो लिटमस पेपर जो रेड से ब्लू में चेंज हो जाते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर डालने से, तो वो बेस कहलाते हैं। समझ आया? वो क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। ब्लू रिमेन्स ब्लू एंड रेड चेंजेस टू ब्लू, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ? एसिड्स चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड्स की वजह से ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में चेंज हो जाता है, इसलिए इसके अंदर सोल्यूशन कौन सा होगा? एसिडिक सोल्यूशन होगा। और दूसरा एसिड होगा ये, और बेसेस जो है वो चेंज कर देते हैं रेड का ब्लू में, तो इसलिए ये क्या होंगे? बेस होंगे, ठीक है। समझ आ गया लिटमस पेपर को किस तरह से यूज किया जाता है? लिटमस पेपर दो होते हैं, एक रेड एक ब्लू। अगर रेड लिटमस पेपर को आप किसी सोल्यूशन के अंदर डालेंगे और आपको पता नहीं है कि वो सोल्यूशन कौन सा है, और रेड लिटमस का कलर नहीं चेंज होता है, और सेम सोल्यूशन के अंदर हम ब्लू लिटमस पेपर डाल रहे हैं और वो जो ब्लू लिटमस है वो रेड में चेंज हो रहा है, तो दैट मींस इट इज एन एसिड। वो जो सोल्यूशन जिसके अंदर हम लिटमस पेपर को डिप कर रहे हैं वो आपका एसिड कहलाएगा, समझ लो। और दूसरा है ये वाला, ठीक है,
दूसरा सोल्यूशन है, अब इस सोल्यूशन के अंदर हमने ब्लू और रेड दोनों डाले, ब्लू में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिली, लेकिन रेड जो लिटमस था वो चेंज हो गया ब्लू में। तो ये सोल्यूशन भाई साहब कौन सा होगा, ये होगा बेसिक सोल्यूशन, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशंस के अंदर ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आती, जबकि रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में चेंज हो जाता है। ये है हमारा लिटमस पेपर का काम। समझ आ गया सभी को? ठीक है, अगर समझ आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे क्या कहना, सब्सक्राइब कर लो भाई साहब, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ऊपर बता दिया उन्होंने कि ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड हो जाएगा। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर कहलाएगा। अब नेचुरल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वो प्रिपेयर्ड किए जाते हैं फ्रॉम पेटूनिया। ठीक है, एक फ्लावर होता है। नेचुरल इंडिकेटर्स इनसे भी प्रिपेयर किया जाता है, पेटूनिया से भी, जैसे लिटमस पेपर था। ठीक है, वो लिशन से ऑब्टेन होता था, उसी तरह से और भी नेचुरल इंडिकेटर्स है, पेटूनिया से मिलते हैं। टर्मरिक, हल्दी से भी नेचुरल इंडिकेटर्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं, इसकी भी हेल्प से हम एसिड और बेसिक बिहेवियर को चेक कर सकते हैं। उसके बाद गिरेनियम, ये भी एक तरह का फ्लावर है, जैसे आपको नजर आ रहा होगा पीछे स्क्रीन में। बीट रूट की हेल्प से भी हम नेचुरल इंडिकेटर्स प्रिपेयर करते हैं, और रेड कैबेज के एक्सट्रैक्ट से भी जो है हम एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स जो होते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब रेड कैबेज के बारे में अभी बात की, तो रेड कैबेज के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट रिमेन्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड बट टर्न्स ब्लू टू ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशन। जो रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट होता है, मींस एक्सट्रैक्ट, अगर उसको एक्सट्रैक्ट रेड कैबेज में से जो उसके अंदर सॉल्यूशंस होते हैं, अगर उनको एक्सट्रैक्ट किया जाए तो वो क्या करेंगे, रेड हो जाएंगे एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, और बट टर्न्स ब्लू टू ग्रीन, और ब्लू से ग्रीन में चेंज हो जाएंगे बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। ये याद रखना है, 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। ठीक है, ये रेड कैबेज के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट है द फ्लावर हाइड्रेंगिया प्लांट आर यूजुअली ब्लू इन एसिड बट विच टर्न पिंक इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। एक प्लांट फ्लावर होता है हाइड्रेगेनिया, जैसे ये आपको पीछे पिक्चर नजर आ रही होगी, वो क्या होता है, ब्लू हो जाता है एसिड सोल्यूशन के अंदर। अगर उसको हम एसिड सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो उसका कलर ब्लू में चेंज हो जाता है, बट वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। अगर बेस होगा तो उसके प्रेजेंस में वो पिंक में चेंज हो जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया। ये ब्लू इस साइड में ब्लू हो जाएगा, क्योंकि क्या होंगे, एसिडिक सोल्यूशन होगा तो ब्लू हो जाएगा, और पिंक हो जाएगा जब बेसिक सोल्यूशन होगा तो। ठीक है, उसका कलर, ये जो पेटोनिया जो हाइड्रेंगिया जो एक फ्लावर है, इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है एसिड और बेसिक सोल्यूशन। अब ये भी क्या आ गया, नेचुरल इंडिकेटर आ गया ना, क्योंकि प्लांट से ऑब्टेन हो रहा है, फ्लावर से ऑब्टेन हो रहा है, तो ये भी नेचुरल इंडिकेटर आ गया। तो ये सारे इंडिकेटर्स जो है वो नेचुरल इंडिकेटर्स है, क्योंकि नेचुरली मिलते हैं हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो टर्मरिक पाउडर है, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। अब आ गया सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। अब ये वाले इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? सबसे पहले सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? अभी हमने पढ़ा नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में, अभी हम पढ़ेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, इसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, लेबोरेटरीज के अंदर प्रिपेयर किया जाता है सिंथेटिक किनको, इंडिकेटर्स को। अब कैसे प्रिपेयर होते हैं, देखिए यहाँ पे दो सॉल्यूशंस आपको दिए गए हैं। ठीक है, ये दो बीकर हैं, दोनों बीकर्स के अंदर कोई ना कोई सोल्यूशन है। दो अननोन सोल्यूशन लीजिए एक दो बीकर्स के अंदर। ठीक है, उसके अंदर ये देखिए यहाँ पे क्या है, फिनोप्थलीन इंडिकेटर का यूज किया जा रहा है। फिनोप्थलीन इंडिकेटर क्या होता है? एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, क्योंकि इसको लेबोरेटरी के अंदर यूज किया जाता है फिनोप्थलीन को। अब इस फिनोप्थलीन को जब इस सोल्यूशन, फर्स्ट सोल्यूशन के अंदर हम डालेंगे, ठीक है, फर्स्ट सोल्यूशन के अंदर जब डालेंगे, देखिए ड्रॉप्स इसको डाले तो उसमें कोई भी कलर का चेंज नहीं होगा। फिनोप्थलीन को जब हमने फर्स्ट बीकर के सोल्यूशन के अंदर डाला, और फिनोप्थलीन क्या है, इट्स अ सिंथेटिक इंडिकेटर। व्हाई? बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। ये लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है। तो फिनोप्थलीन के जब कुछ ड्रॉप्स हमने एक सोल्यूशन के अंदर डाले तो उसके अंदर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिली, बट वही फिनोप्थलीन के जब हमने कुछ ड्रॉप्स दूसरे बीकर के अंदर डाले तो उसमें कोई ना कोई चेंज देखने को मिली, उसका कलर चेंज हो गया, कलरलेस टू पिंक हो गया। पहले कलरलेस था, कलरलेस से पिंक में चेंज हो गया। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि एक सोल्यूशन, इन दोनों बीकर में से एक सोल्यूशन एसिड है और दूसरा सोल्यूशन बेस है। अब किस फिनोप्थलीन को किस सोल्यूशन के अंदर डालेंगे तो वो एसिड होगा, और किस सोल्यूशन के अंदर डालेंगे तो उसका कलर चेंज होकर वो दूसरा बन जाएगा। वो देखिए, जो आपके
जब हम फिनोप्थिलीन को किसी भी सोल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं और उसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलती है तो इट मींस दैट सोल्यूशन इज अ एसिडिक सोल्यूशन, वो एसिड होता है। और जब हम फिनोप्थिलीन को किसी भी सोल्यूशन के अंदर डालते हैं, ठीक है, कोई भी सोल्यूशन हो सकता है बीकर के अंदर, और उस सोल्यूशन का कलर जो है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, कलरलेस से वो पिंक में कलर चेंज हो जाए, तो दैट मींस इट इज अ बेस। तो वो क्या कहलाएगा, आपका बेस कहलाएगा। समझ आ गया इसका। सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में आपको, सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं, लेबोरेटरीज के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे फिनोप्थिलीन हो गया। फिनोप्थिलीन के कुछ ड्रॉप्स को अगर हम एक बीकर के अंदर जो सोल्यूशन है उसके अंदर डिप करेंगे, ड्रॉप डालेंगे तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, और दूसरे सोल्यूशन के अंदर डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। अब जिसका कलर चेंज नहीं हुआ वो एसिड होगा, और जिसका कलर चेंज हो गया पिंक में वो आपका बेस होगा। यानी कि जो फिनोप्थिलीन है वो एसिड के अंदर कोई भी चेंज इन कलर नहीं लाता, और बेस के अंदर उसका कलर, जो सोल्यूशन है उसका कलर चेंज हो जाता है, किसमें, पिंक में। ये होते हैं आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, एसिड्स के अंदर क्या हो जाएगा, नो चेंज आएगी। ठीक है, सम केमिकल सब्सटेंसेस सच एज फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, योसिन आर इंडिकेटर्स, दे आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। फिनोप्थिलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, योसिन हो गया, ये सारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं और लेबोरेटरीज के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये मिथाइल ऑरेंज है और यहाँ पे ये फिनोप्थिलीन है। ठीक है, ये फिनोप्थिलीन है, यहाँ पे देखिए कलरलेस, बिल्कुल कलर कोई भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इट मींस ये जो ट्यूब है इसके अंदर एसिड सोल्यूशन है और इसके अंदर बेसिक सोल्यूशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सैंपल सोल्यूशंस हैं, उनका कलर किस तरह से चेंज होता है यहाँ पे देखेंगे। HCl, अगर हमारे पास HCl है तो HCl के अंदर अगर रेड लिटमस सोल्यूशन को डालेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे, या फिनोप्थिलीन को डालेंगे, या मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे, तो उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे वो देखेंगे यहाँ पे। अगर HCl के अंदर हम लिटमस पेपर डालते हैं तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि HCl क्या है, एक एसिड है। अगर ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे HCl के अंदर तो उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में, और अगर फिनोप्थिलीन को डालेंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी, और अगर मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे तो वो चेंज हो जाएगा रेड के अंदर। ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा या अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा। सेकंड H2SO4, H2SO4 के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगी रेड लिटमस पेपर में। रेड लिटमस पेपर को अगर हम H2SO4 के अंदर डिप करते हैं तो उसके अंदर कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगी। ब्लू लिटमस के अंदर उसका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा, और फिनोप्थिलीन जो है वो कलरलेस हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन के अंदर वो रेड हो जाएगा। नेक्स्ट है HNO3, अगर HNO3 के अंदर हम रेड लिटमस पेपर को डालते हैं तो कोई चेंज नजर नहीं आएगी, क्योंकि HNO3 इज आल्सो अ एसिड, इट्स अ मिनरल एसिड। अब मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में तो करेंगे। ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे तो टर्न्स ब्लू, ठीक है, एंड फिनोप्थिलीन कलरलेस रहेगा, और मिथाइल ऑरेंज जो है वो भी रेड हो जाएगा। नेक्स्ट है CH3COH है। ठीक है, ये आप सारे नोट कर सकते हैं कि कौन सा सोल्यूशन के अंदर क्या क्या चेंज देखने को हमें मिलेगी। रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे लिखे गए हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट आपको एग्जाम में काम आएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। अब इस स्लाइड में आपको 2 बीकर्स दिए गए हैं और दोनों बीकर्स के अंदर जो है वो कोई सोल्यूशन डाला गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑनियन का यूज करेंगे, ऑनियन के 2 स्लाइस का यूज करेंगे। अब आपको ऑनियन के बारे में पता ही होगा कि ऑनियन की जो स्मेल होती है वो एक पंजेंट स्मेल होती है। ठीक है, ऑनियन को अगर हम स्मेल करते हैं किस तरह की स्मेल होती है, उसकी पंजेंट स्मेल होती है। तो क्या किया हमने, 2 ऑनियन के स्लाइस लिए और ठीक है उसको स्मेल आउट किया। ठीक है, स्मेल आउट किया तो इस ऑनियन की जो स्मेल है, ठीक है, दोनों की जो है वो एक पंजेंट स्मेल आएगी। बट जब हम इन दोनों ऑनियंस के स्लाइस को इसके अंदर डिप करेंगे, ठीक है, इसके अंदर जब हम डिप करेंगे तो क्या होगा, क्या कोई चेंज देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। क्या होगा, फर्स्ट सॉल्यूशन के अंदर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूशन के अंदर हम देखते हैं कि क्या होगा। सेकंड सॉल्यूशन में बताया है ऑनियन स्मेल गोज ऑफ। इस सॉल्यूशन के अंदर डालने से ऑनियन की स्मेल चलेगी, ऑर्डरलेस हो गया वो, उसमें कोई भी स्मेल नहीं रही। ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया कि अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर हम ऑनियन के स्लाइस को डालते हैं तो उसकी स्मेल चली जाती है,
तो उसके पीछे रीजन क्या है वो आपको बताता हूं मैं कि क्यों इसकी स्मेल चलेगी। क्योंकि क्या हुआ, जब ओनियन के इस स्लाइस को हमने इसके अंदर डाला तो ओनियन की स्मेल वैसी की वैसी ही रही, जैसे पहली थी वैसे ही रही। लेकिन जब ओनियन के स्लाइस को इस सोल्यूशन के अंदर डाला तो उसके सोल्यूशन, उसकी जो स्मेल थी वो चली गई। क्यों? क्योंकि ये एसिड था और ये बेस था। तो यहां से हमें क्या पता चला कि ओनियन के स्लाइस को अगर हम एसिड सोल्यूशन के अंदर डालते हैं तो उसकी स्मेल में कोई भी चेंज नजर नहीं आएगी, वो जैसी स्मेल थी वैसी ही रहेगी। बट अगर वही ओनियन के स्लाइस को हम एक बेसिक सॉल्यूशंस के अंदर डालेंगे तो ओनियन की स्मेल जो है वो चली जाएगी, मीन्स उसकी कोई स्मेल नहीं रहेगी। पहले पंजेंट स्मेल होती थी, उसकी पंजेंट स्मेल चली जाएगी, ओडरलेस हो जाएगा, उसकी कोई स्मेल नहीं रहेगी। ठीक है, तो उससे क्या पता चलता है कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सोल्यूशन बेसिक है। यहां से भी ओनियन की हेल्प से भी हम चेकआउट कर सकते हैं कि एसिडिक सोल्यूशन कौन सा और बेसिक सोल्यूशन। तो इस तरह के जो इंडिकेटर्स होंगे वो कौन सा इंडिकेटर्स कहलाएंगे, जो स्मेल की हेल्प से हमारी मदद करते हैं कि कौन से एसिड है कौन से बेस है, वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहलाएंगे। तो ओनियन स्लाइस इज अ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, तो ये हो गया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में। कलर रिमेन्स एज इट इज और बेसिस के अंदर ऑर्डर गोज ऑफ चली जाएगी। बेस के अंदर जब हम ओनियन के स्लाइस को डालेंगे तो उसकी जो स्मेल है वो चली जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की डेफिनेशन क्या होगी, सर्टेन सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। कुछ सब्सटेंसेस जिनकी स्मेल, जिनकी ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगी एसिडिक या बेसिक बिहेवियर के अंदर, वो सब्सटेंसेस आपके क्या होंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहलाएंगे। ठीक है, उन्हें हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं, जैसे ऑनियन, क्लोव, वैनिला एसेंस, इकैलिप्टस, नीलगिरी का जो पेड़ होता है। ठीक है, एसिड्स के अंदर इनकी स्मेल सेम रहेगी। ये जितने भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो ऑनियन है, चाहे वो क्लोव है, चाहे वो वैनिला एसेंस है, चाहे वो इकैलिप्टस है। ठीक है, नीलगिरी का जो पेड़ होता है। ठीक है, अगर इनको एसिड्स के अंदर हम डिप करेंगे या एसिड्स के अंदर इनको चेक करेंगे तो इनकी स्मेल सेम एज इट इज रहेगी। बट जब बेसिस सॉल्यूशंस के अंदर इनको टेस्ट किया जाएगा तो इनकी जो स्मेल है वो चली जाती है, ऑर्डरलेस हो जाती है। तो ये था हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। आज हमने क्या पढ़ा, 3 इंडिकेटर्स के बारे में डिटेल में पढ़ा। पहले थे नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो आज की वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट हम एसिड और बेस के बारे में डिटेल में कि एसिड कितने तरह के होते हैं, ठीक है, बेस कितनी तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, वीक एसिड वीक बेस कौन से होते हैं, ये आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे। तो अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट विशेस टू यू।